ओके, माइनर अरकाना स्वॉर्ड सूट का थर्ड कार्ड, दैट इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वी सी यहाँ पे 3 स्वॉर्ड्स भी हैं, ठीक है। अब हम पहले बैकग्राउंड देखते हैं, तो बैकग्राउंड में देखते हैं कि ये जो क्लाउड्स हैं एकदम ग्रे, जो ना काले घने बादल जैसे हम बोलते हैं वो हैं, ठीक है। और उनमें से डाउनपोर हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब जो सिचुएशन है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ही हैज़ गोन थ्रू, या वो उससे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करने वाला, और ऐसी सिचुएशन है जिससे वो एकदम कम्प्लीटली टूट जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कहते हैं ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। हार्ट क्या है? हार्ट क्या शो करता है हमारा? लव, वार्मथ, कंपैशन, केयर, जितनी भी ये ब्यूटीफुल फीलिंग्स है ना वो हार्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी को बोलना होता है ना, ये तो सबसे बेटर इमोजी होते हैं, आप हार्ट भेजो कि हाँ यस, कि आप उसकी कंसर्न, उसका हार्ट का मतलब लव के साथ साथ क्या है कि हाँ दैट शोज द कंसर्न, दैट शोज द केयर फॉर द अनदर पर्सन। बट उसी को पियर्स कर दिया कि देखो कैसे 3 सोर्स ने उसको जैसे ना उसके अंदर खोप दिया, तो क्या होता है, मतलब जो आपने लव किया था यू डिड नॉट गेट बैक दैट लव। आपको लव के मिले में क्या मिला? बिट्रायल। वार्मथ के बदले में क्या मिला? हेट्रेड। कंपैशन के बदले में क्या मिलेगा? इग्नोरेंस। तो वो ये सब कार्ड आपको शो कर रहा है। डिसअपॉइंटमेंट भी ये कार्ड शो करता है। जनरल रीडिंग, ये कार्ड मतलब हर, अगर मैं बोलूँ तो हर एस्पेक्ट में एक ही है कि आपने डिसअपॉइंटमेंट फेस की है, जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं हुई, या हो सकता है कोई चीज़ आप जो बहुत ज़्यादा चाहते थे, मे बी लाइक लेट्स से प्रमोशन, जो आपको पूरा शॉर्ट था कि आप ही को मिलेगा, लेकिन वो आपके अलावा किसी और को मिल गया, उस पर्सन को मिला है, मतलब जो शायद आपको ऐसा लगता था कि यू आर बेटर देन दैट। तो क्या होगा, आपका दिल टूट गया है। और अगर उस पर्सन को नहीं भी मिला, लेकिन उस टाइम आपका दिल क्यों टूट गया? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करी थी। हमारा दिल है ना जिसपे बहुत ज़्यादा लग जाता है। सबसे ज़्यादा दिल दुखी कब होता है? जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस है, या जो हम बहुत किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं वही हमें ना मिले, या फिर ऐसा कोई इंसान हमें चीट कर दे, तो हमें लगता है। हो सकता है यू हैव लॉस्ट समवन, ठीक है, कोई बहुत क्लोज आपका जो इफ लॉस्ट समवन, या आप उससे थोड़ा दूर हो गए हैं, और मे बी यू लॉस द जॉब ऑल्सो, ये वो भी शो करता है, ठीक है। कोई भी लॉस आपका जिससे आप दैट हैज़ अफेक्टेड यू, दैट दी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड शोज दैट, राइट। जनरल अगर हम कार्ड देंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, और स्वॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादातर नेगेटिव कार्ड्स ही हैं, ठीक है। लाइक से पेंटिकल्स के जो थे पॉजिटिव थे, कप्स में भी हमने देखा पॉजिटिव थे, स्वॉर्ड्स के मिक्स थे, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू स्वॉर्ड्स इट्स नेगेटिव, मोर ऑफ नेगेटिव देन पॉजिटिव कार्ड्स। सो अब नेगेटिव है हमें पता है, ठीक है, येस नो में ऑब्वियसली इसका आंसर नो ही है। और हम देख लेते हैं अलग अलग एस्पेक्ट में इसका क्या होगा। अगर ये ओके, अगर ये बिजनेस, फिनेंस या जॉब में कार्ड आता है तो क्या मतलब, मे बी यू हैव लॉस्ट द जॉब, मे बी कोई आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन का, सैलरी हाइक का, वो आपको नहीं मिला है। और हो सकता है कि जैसा कोई बॉस भी हो सकता है आपको, जो शायद कुछ ऐसा किसी ने बोल दिया है, कुछ ऐसा गलत जिससे बोल दिया गया जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, जिसको आप वापस जवाब भी नहीं दे सकते हो, बात भी नहीं कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का भी दिखाते हैं कि मे बी कुछ ना, मे बी इधर यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, आप वो बात बता नहीं पा रहे, कोई कम्युनिकेशन स्किल का इशू है, या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर जो आप बात बोलना चाहते हो वो आप क्लियरली यू आर नॉट एबल टू पुट दैट अवे, पुट इट इन द राइट वे, सीनियर्स को नहीं बता पा रहे, जिससे मे बी यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट भी कर रहा है कि अपनी बात को ढंग से बोला जाए। अगर आप कुछ चाहते हो तो उसको कम्युनिकेट करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हैव यू एवर सीन दैट क्रीकिंग व्हील्स गेट द ग्रीस, ऐसा कुछ है इडियम, ठीक है। तो जो शिकायत करेगा, जो कंप्लेन करेगा, या जो बताएगा उसे क्या चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व पहले ही होगी। ये एक्सपेक्ट कर लेना कि सामने वाले को पता है मुझे क्या चाहिए, नहीं, वैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो बी केयरफुल। अगर आपको लगता है आप डिजर्व करते हो तो ये शो भी करना पड़ेगा कि आप डिजर्व करते हो, करेक्ट। ओके, जॉब में भी हाँ कहीं ना कहीं सिचुएशन इतनी वो नहीं, या तो आपको जॉब ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है, जो आप जॉब कर रहे हो यू आर नॉट हैप्पी देयर, आप अपने पसंद की जॉब नहीं कर रहे, या फिर वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। और आप कई फिनेंशियल लॉसेस भी दिखाते हैं, मे बी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, मे बी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, लेट्स से ये कार्ड आ गया और क्लाइंट आपसे पूछता है कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। क्या मुझे इसमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा। क्या मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा,
ये कार्ड है या तो आप नो बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप कैसे बोलो एग्जैक्टली। एकदम से नो बोलना भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। सो अलग तरह से आप बोल सकते हो, बट ये कार्ड नो को ही दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि दिल टूट रहा है ना। हो सकता है पर्सन है जिसने बहुत मेहनत की है, दिल से मेहनत की किसी एग्जाम के लिए, लेकिन शायद ये कार्ड आ रहा है तो शो कर रहा है कि शायद वो क्लियर ना कर पाए, मे बी नेक्स्ट टाइम क्लियर करे, बट उस टाइम पे ये कार्ड अगर आ रहा है तो वो नो ही दिखा रहा है। बट ये कार्ड और भी कुछ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ढूंढते हैं, हम अपने अंदर के एक कहते हैं कमी को पहचान लेते हैं और स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, और हम अपनी वो स्ट्रेंथ्स का भी पता लग जाता है हमारे बैड टाइम में, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतना भी कुछ था, या हमारे अंदर ये हम ये भी कर सकते हैं, तो हम वो भी कर पाते हैं। तो टू फाइंड योर स्ट्रेंथ, अगर कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो रिमेंबर दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, एंड वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट टाइम ना आप बहुत स्ट्रॉन्गर पर्सन की तरह बाहर आओगे, तो वो जो बातें आप इफेक्ट कर रही ना, आगे जाके जब ऐसा कुछ होगा भी तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सो कंसिडर दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो। और अगर लेट्स से व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, ठीक है, सो अगर आप सिंगल हो तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी इतना हर्ट हो कि यू डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप। क्लियरली ये शो कर रहा है कि यू डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप। या तो आपका ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आपने ऐसा कुछ देखा है रिलेशनशिप में कि आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो। और अगर आप किसी के साथ हो, या तो आपको बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाला है या हो चुका है और जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो अगर ये कार्ड आ रहा है, ठीक है, और आप रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, तो समझो अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो अच्छा हुआ है, बिकॉज समवन बेटर इज वेटिंग फॉर यू। और वो तभी पॉसिबल है जब इससे पर्सन से ब्रेकअप होगा, कि ये कार्ड आ गया तो मतलब पर्सन के लिए फीलिंग्स ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। और अगर ये कार्ड आ गया आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बीच में है, वो पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे थर्ड पर्सन भी दिखा रहा है। इफ यू आर स्टिल इन द रिलेशनशिप एंड दिस कार्ड कम्स अप, ठीक है, फॉर योर पर्सन, मतलब वो पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, वो आपको धोखा देगा या दे रहा है, बट आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। अगेन अगर ये हेल्थ में कार्ड आता है तो हेल्थ में क्या शो करता है? हेल्थ में अगेन इट्स नॉट अ वेरी गुड कार्ड। ये कहीं ना कहीं हार्ट इश्यूज को, कार्डियक इश्यूज को शो करता है। हार्ट में है ना, तो या तो मे बी पर्सन को कोई हार्ट इश्यू हो या हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। ये भी शो करता है कि पर्सन खुल के बात नहीं कर रहा, बातें दिल में बहुत रखता है, ठीक है। और हम बेसिकली हार्ट इश्यू भी कब होते हैं? जब हम बातें दिल में रखते हैं। तो हमें ये बोलना है कि आपको एक तो खुल के बात करनी है थोड़ा सा, और पर्सन को ना वो टाइम भी नहीं मिल रहा है खुद के साथ स्पेंड करने का। होता है ना कि हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि हम खुश रहें, वो चीज़ नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा पर्सन में भी काम में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो आपको एडवाइस करना है उसको कि खुल के बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और गेट योर सेल्फ टेस्टेड, ठीक है। क्योंकि हार्ट इश्यूज में ये कार्ड काफ़ी आता है। अगर ये कार्ड आ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार अपने क्लाइंट को ज़रूर बोलो कि अपना एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें, ठीक है। यू नेवर नो, ज़रूरी नहीं कि यंग है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बैकग्राउंड भी आप ये देख रहे हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, भरे हुए बादल, मतलब सब कुछ भरा हुआ है, वो बाहर लाना ही पड़ेगा किसी तरह से, क्योंकि दिल क्या है, दिल एकदम आपका टूट चुका है, उसको बाहर आना। यू नीड समवन टू शेयर, और अब जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी बातें शेयर करोगे, उतना यू विल फील बेटर ऑल्सो। तो गाइडेंस में यही है, ट्रस्ट मत करो एक तो, ठीक है, और जस्ट फाइंड योर स्ट्रेंथ्स और टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स, ठीक है। अपना जो भी पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे शेयर करो, दिल में बातें मत रखो, जितना दिल में रखोगे उतना खुद को हर्ट करोगे। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक तो दिखा रहा है, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, बट हार्ट ब्रेक तो दिखाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।